जैविक उद्योग पर भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 13वां संस्करण 28 से 30 अक्टूबर 2021 को इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन नर्नबर्ग में से इंडिया और अपीरा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि जागरण की टीम ने काफी ऑर्गेनिक कंपनियों से बातचीत की और जाना कि इस बार बायोफिक में क्या कुछ नया आया है। फोर्थ ऑर्गेनिक से आए हैं, अहमदाबाद से हैं और 8 साल पुरानी कंपनी है और हमारे पास यू सर्टिफाइड, यूएसडीए सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, स्पाइस बोर्ड सारे वैलिड लाइसेंस हैं और हमारे पास 150 प्रोडक्ट की रेंज है जो हम B2B और B2 सप्लाई कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ऐसा है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अच्छी सी चीज़ें मिले और अफोर्डेबल मिले। ऑर्गेनिक के नाम पे ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़े, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। Ayush Herbs Private Limited or Ayush Group of Companies always preached कि हम लोग जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लोगों को खिलाएं वो टॉक्सिक लोड से फ्री होनी चाहिए, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होने चाहिए, हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए। आई एम ग्लैड कि ऑर्गेनिक की तरफ दुनिया जा रही है। ऑर्गेनिक बेसिकली जो हर्ब्स रहेंगी, अगर कोई फॉर्मुलेशन काम नहीं भी करती है, लेट्स से नहीं भी करती, लेकिन उसका नुकसान नहीं होगा। अगर कोई फॉर्मुलेशन विद पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक लोड्स के साथ में हम किसी को खिलाते हैं तो अल्टीमेटली उसकी किडनीज, लीवर, कैंसर, ऑल आर डिजीजेस आर हैपनिंग। ऑर्गेनिक हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर राइट नाउ और आने वाले टाइम में लोग सिर्फ ऑर्गेनिक ही खाएंगे, भले वो फूड हो, भले वो मेडिसिन हो, भले वो कॉस्मेटिक हो। These people are going to use it or organic. I think there's a big time future. Here, but again it's a great opportunity because entire world has shut down for last 2 years. Now we are slowly trying to move forward and we are very much interested to go for a foreign exhibition, even Biofect Germany, and it's a great networking platform for us. We are manufacturing exporters of spices. We are running the company since last 67 years and we are co-sponsor with Spices Board. We are getting a good support of Spices Board and we are having good visitors over here. Basically we are dealing in organic spices, mainly cumin, fennel, coriander, fenugreek, all this, and we are getting a good response in this Biofect event. Indra Patel, a part of PJM Exports, and I specifically came from UK just to participate for this event. And what I can say is after COVID, we have got very good feedback, a positive response, and I'll be taking good experience, good feedback, and good contacts from here, from this event, which will help me to explore UK market. Thank you. Thank you. We want all the farmers to get into one place and people can purchase raw, organic, healthy products, both natural and organic, so that people should get a certain awareness ki what is organic and why should they have certain amount of products that is necessary in post-COVID scenario. विजिटर्स आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट रिसोर्सेज कहाँ से ले पाए, क्योंकि कोविड के बाद लोग सीख तो रहे हैं कि हमें क्या हमारा फूड चेन होनी चाहिए, लेकिन ये भी लोग देख रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिकली मिल जाए तो अच्छा है। लोग ऑर्गेनिक सब्जी या डेली रिक्वायरमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, उनके रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, ऐसे किसानों को वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो यहाँ ढूंढ रहे हैं कि हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल जाए और फिर उनसे उन फ्यूचर जुड़े। दूसरा, मैंने कुछ विजिटर्स ऐसे भी मिले कि जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपना भी जैविक किचन गार्डन बनाना चाहते हैं कि अपने लेवल भी कुछ कर ले, क्योंकि सारी चीज तो वो उगा नहीं पाएंगे, लेकिन जो अपने टेरेस गार्डनिंग कर ले, किचन गार्डनिंग कर ले, वो भी उनकी अवेयरनेस आ रही है कि हम भी कुछ अपने लिए भी कर लें। तो ऐसे दोनों विजिटर्स आ रहे हैं। हमारे टोटल सोल्यूशन ही ऑर्गेनिक है एक तरह से, आप देखेंगे कि क्योंकि हमारे जितने भी सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कहीं भी कोई केमिकल यूज़ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये टिपिकली हर्मेटिक टेक्नोलॉजी है। हर्मेटिक टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जो ओल्डन टाइम में हमारे यदि एंसेस्टर रखते थे, आप ज़मीन को खोद के कमोडिटीज़ रख देते तो सील कर देते थे, तो जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से एकदम टोटली इम्यून हो जाता था। हम वही इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, तो इट्स टोटली ऑर्गेनिक एंड प्योरली फॉर ऑर्गेनिक। जब ये ठीक से फ्रोजन स्टेट में होती है तो आपको ज़रा सा ऐसे करना है, ये लूज़ हो जाएगी और ये आपने निकाला
और ये आपका आ गया गन्ना चुस्की। ये चॉकलेट फ्लेवर्ड है, इसका कलर इसलिए ऐसा आ रहा है। इसी में कोकोआ पाउडर भी डालते हैं। और कोकोआ पाउडर की भी स्टोरी मैं बताता हूँ। यहाँ से बायोफेक्ट से शुरू हुई थी। पासकाटी चॉकलेट नामक की एक कंपनी है, वो मुझे बायोफेक्ट में 2 साल पहले मिले थे। एंड दे आर सो गुड कि उनका हमने कोकोआ पाउडर गन्ने के जूस में मिला के पिलाया लोगों को। और वो ऑर्गेनिक चॉकलेट वाली पहली कंपनी है इंडिया की। दे आर आल्सो अवर स्टेक होल्डर्स। ऐसे ही जब हम कॉफ़ी मिलाते हैं तो देयर इज अ कंपनी इन साउथ, अभी उनका ब्रांडिंग होना बाकी है, मिस्टर सोहन है, उनका ऑर्गेनिक कॉफ़ी हम ऐड करते हैं इसमें। तो वी आर गेटिंग दोज पीपल, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी कोशिश होती है कि वो हम ऑर्गेनिक वाले यूज़ करें। हमारा एक उद्देश्य है कि हम कस्टमर को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और आकर्षण करने के लिए ईमानदारी से माल भी देना पड़ेगा, क्वालिटी और गुणवत्ता इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो बना रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, वो कस्टमर के मुंह में स्वाद से पता लगना चाहिए कि हम उसको क्या माल दे रहे हैं। क्योंकि हमको एक दिन के लिए व्यवसाय नहीं करना, एक दिन के लिए नहीं, हमको खाद्य सुरक्षा प्रणाली पे काम करना है, लोगों की जीवन रक्षा प्रणाली पे काम करना है। हमारी मेहनत के पैसे हमको जरूर लेना है, परंतु उनकी जीवन की रक्षा भी हमको करना है। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम जो जैविक जीवन सुरक्षा प्रणाली पे काम कर रहे हैं, इसमें हमारी जमीन, हमारा पर्यावरण, हमारे भारत देश के नागरिक, किसी भी धर्म में हो, सभी हमारे भारत देश के नागरिक स्वस्थ अनाज श्रृंखला में भाग लें। आपको ऑर्गेनिक फूड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रकृति ऑर्गेनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये सारा जो अभी प्रोडक्ट है अभी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, या पहले भी हो चुका है। ये ऑर्गेनिक फूड है, राइस, तो इसमें हम लोग वेजिटेबल्स हैं, राइस हैं, दालें हैं और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हम लोग प्रमोट करते हैं, और ये इसका काम है हमारा। मैं आपको ऑर्गेनिक के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद लोग बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है, वो इसलिए ऑर्गेनिक फूड खा नहीं पाते हैं वो। तो सबसे पहले तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि हम ऑर्गेनिक फूड क्यों खाएं, ये क्यों है ऑर्गेनिक, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लोग तरकारी नेचुरल की शुरुआत बस यूं ही किसी के एक लाइन कहने भर से हुई थी, जिन्हें मैं बहुत मानता था। तो उन्होंने एक दिन कह दिया था कि तू अपने खेतों में जहर डालना बंद कर दे, फर्टिलाइजर डालना बंद कर दे। तो मैंने उस दिन से शुरुआत की। हालांकि मुझे पता नहीं होता था कि जैविक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। लेकिन धीरे धीरे आधा एकड़ 1 एकड़ से जो शुरू हुआ सफ़र आज 25 एकड़ तक चला गया है। और तरकारी नेचुरल्स नाम मैंने इसलिए दिया कि जो कुछ भी मैं उगा रहा हूँ, पका रहा हूँ, तो मैंने अपने खेतों में जैविक खेती की शुरुआत सब्जियों से की थी। तो सब्जी यानी तरकारी ही होता है, प्लस उससे रिलेटेड क्या होता है। फिर मैंने धीरे से बाद में दालें उगाना शुरू किया, बाद में अनाज पे आया, अभी मैं फ्रूट बागान भी शुरू कर दिया है। तो दालें जो होती है वो भी तरकारी का ही रूप माना जाता है। तो नाम अच्छा सा लगा कि लोगों के दिमाग में रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा, तरकारी हर परिवार की नीड होती है, रोज की जरूरत होती है कि सुबह दोपहर शाम तीनों समय में उसमें सब्जी भाजी दाल सारी चीजें यूज में आती है। इसलिए मैंने तरकारी नेचुरल्स इसका नाम रखा।